हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। तो बहुत अच्छी अवेयरनेस फैल रही है, देख रहे हो आप सब। बहुत ज़्यादा चैनल बन रहे हैं और ये बहुत खुशी की बात है। देखो, अगर आप स्कैमर से बदला लेना चाहते हो, आपको अगर उन्होंने लूटा है और लोगों को भी वो लूट रहे हैं, तो बदला लेने का सबसे सिंपल तरीका है, जो जो ठीक हो रहा है अपना चैनल बनाओ और अवेयरनेस फैलाओ। ठीक है। अगर स्कैमर्स लूट रहे हैं चैनल बना के, तो आप चैनल बना के अवेयरनेस फैलाओ। उनका इलाज यही है, माइनस माइनस प्लस। ठीक है। अगर वो लूट रहे हैं तो आप चैनल्स बना के अवेयरनेस फैलाओ, ये उनको जवाब है, ये आपका रिवेंज है, ये आपका बदला है। ठीक है। तो बहुत चैनल बन रहे हैं, नए नए लड़के ठीक होके चैनल बना रहे हैं, अवेयरनेस फैला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और यार, लड़कियां भी इतनी ठीक हो रही हैं, वो चैनल क्यों नहीं बना रही हैं? लड़कियां भी चैनल बनाओ, शर्माओ मत, मास्क लगा के बनाओ, जैसे आईबीएस गुरु कर रही है। ठीक है। तो मेरे को तो एक दो लड़की दिखी है अभी। लड़कियां भी ठीक हो रही हैं, तो आप शर्माओ मत और अपना चैनल बनाओ और अवेयरनेस फैलाओ और स्कैमर से बदला लो, लोगों की हेल्थ, लोगों की लाइफ बचाओ, घर बैठे पुण्य कमाओ। और क्या चाहिए? ठीक है। तो आईपीएस के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत दिन हो गए थे वीडियो बनाए को, एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ। बोलता तो हमेशा छोटी हूँ, लेकिन मन बहुत बड़ी जाती है। ठीक है। तो आईपीएस सबको पता है अब तो। ठीक है, फिर भी बता देता हूँ, सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ कि मन आपका जितना ज़्यादा शांत रहेगा, जितना काम रहेगा, बिल्कुल शांत रहेगा, उतना खाना आपका अच्छे से पचेगा और उतनी पॉटी सुबह बिल्कुल सॉफ्ट आएगी, बिल्कुल नॉर्मल आएगी, नॉर्मल शेप में आएगी। और पूरा दिन पेट बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा। आप बार बार दबा के नहीं देखोगे कि आपका पेट टाइट है, इधर दर्द है, राइट साइड में दर्द है, लेफ्ट में दर्द है, यहाँ पे एक लाइन है वो सूजी हुई लग रही है। ठीक है। मन जितना शांत रहेगा, पॉटी उतनी अच्छी आएगी सुबह। ठीक है। उतना स्मूथ आपका डाइजेशन चलेगा, कोई ब्लॉटिंग नहीं बनेगी, गैस नहीं बनेगी। तो समझ लो आपको आईबीएस नहीं है। और मन जितना अशांत रहेगा, उतनी ज़्यादा गैस बनेगी, उतना ज़्यादा नींद में प्रॉब्लम आएगी और उतना ज़्यादा आपको पॉटी खराब आएगी, पतली मोटी या मिक्स्ड। ठीक है। या म्यूकस के साथ, ऐसे उस चीज़ को बोल देते हैं आईबीएस। हमारे इंडिया में क्या, पूरे वर्ल्ड में इतने कितने लोग हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं जिन्हें 20-20, 30-30, 40-40 साल से अपने स्ट्रेस की वजह से पेट खराब है। ठीक है। बहुत से लोग आपको मिलेंगे अपने आस पड़ोस में ऐसे, कि स्ट्रेस की वजह से पेट, उन्हें ये नहीं पता कि उनका पेट खराब किस लिए है। वो कब्ज के चूरन खा रहे हैं, कब्ज की सिरप पी रहे हैं, पूरी पूरी लाइफ एक स्ट्रगल में जा रही है उनकी, ये नहीं खाना वो नहीं खाना। कोई कोई कायम चूरन के ऊपर जिंदा है। इस तरह वो किसी तरह धक्का देके अपनी पोटी नीचे से निकाल रहे हैं। ठीक है। या कंट्रोल कर रहे हैं। उन्हें पाइल्स हो रहे हैं, फिशर हो रहे हैं, बवासीर हो रही है, फिस्टूला हो रहा है, भगंदर हो रहा है, तो जा जाके ऑपरेशन करवा रहे हैं और अंदर घुट घुट के जी रहे हैं, किसी को बता भी नहीं पा रहे हैं। अपनी पत्नी तक को नहीं बता पा रहे हैं कि वो किस चीज़ से लड़ रहे हैं, अपने बच्चों को नहीं बता पा रहे हैं वो किस चीज़ से लड़ रहे हैं। और उन्हें ये नहीं पता इसे आईबीएस बोलते हैं। ठीक है। पूरी ज़िंदगी उनके पेट में गैस बनती रही, पेट फूलता रहा, इसी के साथ वो काम चलाते रहे। वेट उनका लूज़ हो गया, काफ़ी वेट लॉस हो गया, स्किन पे से सारा ग्लो चला गया, बहुत जल्दी बुढ़ापा आ गया। ठीक है। और वो ऐसे ही उनकी लाइफ निकल गई और वो पता ही नहीं कर पाया कि उन्हें आईबीएस था। तो अब आप लोग अवेयरनेस फैलाओ। अगर ऐसे भी कोई लोग हैं जिन्हें 30-30, 40-40 साल हो गए, बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग होती है, बहुत ज़्यादा गैस बनती है और किसी चीज़ से ठीक नहीं हो रही, गैस्ट्रो के धक्के खा के पागल हो चुके हैं, आयुर्वेदा के पास रामदेव जी के चूरन खा के पागल हो चुके हैं, इस बगोल की भूसी ले लेके पागल हो चुके हैं, होम्योपैथी ले लेके तंग आ चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, अलग अलग शहरों से देसी नुस्खे मंगवा के, जहाँ सुना कि किसी ने अपने रिश्तेदार से सुना कि उस शहर में कब्ज की दवाई मिलती है, उस शहर में लूज मोशन की दवाई मिलती है, उस शहर में पाचन की दवाइयाँ मिलती हैं, वो खा खा के वो तंग आ चुके हैं। वो है आईबीएस, लेकिन उन्हें पता नहीं है, वो सोच रहे हैं उनके पाचन तंत्र में, उनके डाइजेशन में गड़बड़ी है, तो वो अलग अलग जगह से मेडिसिन मंगा के खा रहे हैं। लेकिन उनके 20 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल निकल गए और उन्हें पता ही नहीं। और उन लोगों को कोई अगर हाथ पकड़ के साइकेट्रिस्ट के पास ले जाता है, साइकेट्रिस्ट 2-3 मेडिसिन लिखता है स्टार्टिंग में, मिर्ताज़पाइन वगैरह कुछ भी, क्लोनाज़ेपाम के साथ मिला के पैरोक्सिटिन कुछ भी लिख देता है, सेट्रालिन। और वो लोग जिन्हें 30 साल, 40 साल, 45 साल, 25 साल से गैस में कोई आराम नहीं था, उन्हें अपनी बीमारी ही समझ में नहीं आ रही थी, जब साइकेट्रिस्ट उन्हें अपनी 3-4 गोलियां लिखता है, तो वो 10 दिन, हफ्ते बाद उन्हें
वो सुकून मिलता है जो उन्होंने पिछले 30-40 सालों में नहीं मिला। उन्हें पता लगता है कि ये आईबीएस है, कि काश मैं शुरू में यहाँ आ गया होता तो मेरे आधे से ज़्यादा लाइफ मेरी जो बाहर धक्के खाने में निकल गई, लाखों रुपया बर्बाद हो गया ये देसी नुस्खे इधर उधर ट्राई करके, और इसका इलाज था इतना आसान। ठीक है, तो इस सब में आप हेल्प कर सकते हो वीडियो बना के। ठीक है, अभी भी अगर किसी इंसान के मन में डाउट है कि आईबीएस क्या होता है, कि ये दिमाग से ही कनेक्टेड है, कोई मानने को अगर तैयार नहीं है, तो मैं देखो बता दूं कि अगर आपको थोड़ा बहुत स्ट्रेस है, ठीक है, आपकी उस सिचुएशन ठीक हुई जिस सिचुएशन से स्ट्रेस ले रहे हो, और फिर वो नॉर्मल हो जाएगा। अगर थोड़े बहुत स्ट्रेस से आपका पेट खराब हुआ, वो नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन एक लंबा स्ट्रेस अगर चला, लंबा स्ट्रेस चला, महीना 2 महीना 3 महीना, तो फिर वो गड़बड़ा जाता है। ठीक है, फिर वो नॉर्मल अपने आप नहीं होता, फिर वो एक तरह से क्रॉनिक हो जाता है, परमानेंट टाइप, वो बैलेंस बिगड़ गया। ठीक है, फिर उसे साइकेट्रिस्ट की गोलियों से ही ठीक करना पड़ता है, और कोई फिर उसका इलाज नहीं है। ठीक है, क्योंकि फिर वो एक लूप बन जाता है कि स्ट्रेस से आपका पेट गड़बड़ा गया, क्रॉनिक हो गया, परमानेंट टाइप हो गया। ठीक है, तो पेट में दर्द हो रहा है, ब्लॉटिंग हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन है, लूज मोशन है, तो जब पेट आपका फूल रहा है, टाइट हो रहा है, सुबह पॉटी नहीं आ रही अच्छी, उससे क्या हुआ, यहाँ जाती है टेंशन, स्ट्रेस जाता है यहाँ पे कि मुझे क्या हो गया, ठीक नहीं हो रहा, यहाँ टेंशन गई। एक तो ऑलरेडी टेंशन से आपको ये पेट के सिम्टम हो गए हैं, अब यहाँ टेंशन गई, वो और ज़्यादा उसे ख़राब कर देगी। तो जब ये और ज़्यादा ख़राब होएगा तो आपको यहाँ से और टेंशन जाएगी, फिर और टेंशन जाएगी तो और ख़राब होएगा। तो इस तरह फंसते 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 इंसान इतना पागल हो जाता है जब वो बहुत क्रॉनिक स्टेज में पहुंच जाता है आईबीएस के, क्योंकि ये एक लूप बन जाता है, ये एक जाल, माया जाल बन जाता है। समझ रहे हो? ठीक है, जैसे मकड़ी अपने जाल में खुद ही फंस जाती है ना, उसी तरह ये एक जाल बन जाता है। ठीक है, यहाँ से स्ट्रेस लिया तो पेट खराब, पेट खराब होने से टेंशन हो रही है दिमाग में कि यार पेट में क्या हो गया, तो यहाँ टेंशन पहले है वो होगी डबल, यहाँ डबल हुई तो पेट भी हो गया डबल खराब, फिर पेट डबल खराब हुआ तो और ज़्यादा टेंशन, फिर पेट दिमाग हो गया ट्रिपल खराब, फिर ये ट्रिपल खराब हुआ तो पेट हो गया और ट्रिपल खराब, और टाइट, और सख्त, और दर्द, नए नए सिम्टम आने शुरू हो गए, बाल झड़ने शुरू हो गए, स्किन का ग्लो खत्म होना शुरू हो गया, ब्लड कम होना शुरू हो गया बॉडी में, वेट लॉस शुरू हो गया, म्यूकस आना शुरू हो गया। आप सोचते हो यार पहले शुरू में तो सिर्फ गैस बनती थी, शुरू में तो सिर्फ मेरे को गैस से शुरू हुआ था, शुरू में तो हल्की फुल्की कॉन्स्टिपेशन हुई थी, अब ये क्या होने लग गया, म्यूकस भी आने लग गया। वही लूप, वो माया जाल आगे बिगड़ता गया, आगे बिगड़ता गया, बिगड़ता गया, जैसे मकड़ी अपने जाल में फंसती है। इस जाल को अगर काटना है तो अब आपको बचा सकता है साइकेट्रिस्ट। इस लूप को तोड़ना होगा। यहाँ से टेंशन भी नहीं जानी चाहिए पेट के ऊपर कि पेट खराब हो, और पेट खराब होने से यहाँ भी आपको नहीं जाना चाहिए स्ट्रेस। यहाँ का स्ट्रेस रोकेगी साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन, और पेट में जो तकलीफें हो रही हैं उसे रोकेगी कोलोस्पैक्स या नॉर्मेक्सिन, और साथ में गैस का कैप्सूल। ठीक है, इस लूप को तोड़ दिया जाएगा, स्ट्रेस कम हो जाएगा, पेट में तकलीफ कम हो जाएगी, तो ये आपस में जो ये उलझ रहे हैं ना, पेट और दिमाग जो फंस गए हैं आपस में, ये नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आप आईबीएस से बाहर आने लग जाओगे। और एक बच्चों वाली लैंग्वेज में आपको मैं समझा देता हूँ। ठीक है, जैसे ये है, तुम भी कह रहे होंगे यार क्या कर रहा है ये, चलो कोई नहीं, जिसे नहीं समझ आ रहा, मान लो ये है, ये आपका माइंड है, ये आपका पेट है, आपने थोड़ा सा स्ट्रेस लिया, ये ऐसे हो गया, ऐसे। ठीक है, अगर आप उस स्ट्रेस को छोड़ दोगे थोड़े टाइम बाद तो ये खुद बैलेंस हो जाएगा, ऐसे फिर से पहले ही जगह पे आ गया। समझे? आपने फिर थोड़ा सा स्ट्रेस लिया जो नॉर्मल इंसान लेता है, ये लो, ये पेट गड़बड़ाया, ये दिमाग गड़बड़ाया, देखो ये बैलेंस बिगड़ रहा है। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही वो सिचुएशन खत्म हुई, ये फिर से नॉर्मल हो गया। कई लोग पूछते हैं ना कि स्ट्रेस तो पूरी दुनिया में हर इंसान को है, तो वो उन्हें तो आईबीएस होता नहीं, वो इसी लेवल तक होता है। ठीक है, ये देखो, माइंड गड़बड़ाया, पेट गड़बड़ाया, लेकिन एक टाइम के बाद वो नॉर्मल हो गया। उन्होंने लंबा स्ट्रेस नहीं लिया, ऊपर से वो इतने दिमाग से मतलब दिल से संवेदनशील लोग नहीं हैं, और इतने दिमाग से तेज़ नहीं है। ठीक है, जहाँ पे ये कॉम्बिनेशन होता है कि दिमाग से बहुत तेज़ है, दिल से बहुत संवेदनशील है, वहाँ पे ये गिर जाता है ऐसे। ठीक है, इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो गया, देखो। ठीक है, ये बहुत वाहियात एग्जांपल दे रहा हूँ, पर ठीक है, कई लोग तो मजाक उड़ाएंगे, फिर भी बता देता हूँ जो बिल्कुल लेमैन वाली लैंग्वेज में।
ठीक है, देखो इतना ज़्यादा स्ट्रेस, इतना ज़्यादा स्ट्रेस, इतना ज़्यादा स्ट्रेस किए, गिर ही गया। अब ये खुद बैलेंस ही नहीं हो सकता, ये यहाँ पे अब बैलेंस ही नहीं हो सकता, क्योंकि अब ये बिल्कुल ही गिर गया। अब ये क्रॉनिक, मतलब अब आप आईबीएस में गिर गए। इस चीज़ को उठा के फिर से यहाँ कौन लाएगा? साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन। जब तक थोड़ा बहुत था ये खुद बैलेंस हो रहा था, देखो डगमगा रहा था लेकिन गिर नहीं रहा था, लेकिन इतना ज़्यादा स्ट्रेस, इतना ज़्यादा स्ट्रेस, इतनी ओवर सेंसिटिविटी हुई कि ये गिर गया। अब ये बिना मेडिसिन के यहाँ पे नहीं आएगा। आपका माइंड और स्टोमक, ये पेट है, ये माइंड है, ये फिर से इस बैलेंस पे सिर्फ साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन लेके आएंगी। साइकेट्रिस्ट का कोर्स शुरू करोगे, पहले यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ, फिर एक दिन इसके ऊपर ऐसे 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 और ऐसे स्टेबल हो जाएगा। जहाँ पहले था आपका माइंड और गट, वो वहीं का वहीं स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप अब इससे समझ आ गया हो। ठीक है, कई लोग हैं जो साइकेट्रिस्ट के पास डर के मारे नहीं जा रहे हैं, उन्हें ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देने पड़ते हैं कि भाई माइंड से ही है, आप मानो या ना मानो। अगर पेट से होता तो पेट का भगवान है गैस्ट्रो, उसने इतने एंट्रेंस क्लियर किए हैं, नीट का एग्ज़ाम क्लियर किया है, दिन रात बैठ के। मेरी एक फ्रेंड है एमबीबीएस, मैं उसे देखता था वो कैसे पढ़ती थी, एक एक ऑर्गन उसमें सेंसर मोटर, सेंसरी मोटरी सिस्टम क्या क्या जो होता है, एक एक नस को स्टडी करती थी। और उसमें ऐसा लिखा होता था कि इस वाले सिम्टम पे, इस वाली नस पे कौन सा केमिकल असर करेगा। जैसे पैरासीटामोल में केमिकल होता है, एक छोटे से सिम्टम के लिए हज़ारों टाइप की मेडिसिन वो स्टडी करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने पेट की एक एक चीज़ पढ़ी होती है, एक एक चीज़ जो आप सपने में भी नहीं सोच सकते। ऐसे ऐसे ग्लैंड है पेट में, ऐसे ऐसे, वो पेट का भगवान है गैस्ट्रो। अगर पेट में कुछ होता तो एक गैस्ट्रो, दो गैस्ट्रो, तीन गैस्ट्रो, क्या तीनों गैस्ट्रो नहीं ठीक कर पाते? चार गैस्ट्रो, पांच गैस्ट्रो, 20 गैस्ट्रो, वो नहीं ठीक कर पाते? कर पाते ना। गैस्ट्रो कह रहा है पेट में कुछ नहीं है, तो करोड़ों रुपए की मशीन्स हैं, उसमें देख के ही बोल रहा है। ठीक है, जो मतलब जो मशीन आप देख लेना, आप में से कितनों के तो सीटी स्कैन एमआरआई हो ही रहे होंगे, जिन्हें पता ही नहीं उन्हें आईबीएस है। ठीक है, तो सीटी स्कैन में एक छोटी से छोटी, मतलब यार जो मशीनें कैंसर तक के सेल को, एक छोटे से सेल को डिटेक्ट कर लेती हैं, वो क्या आपके पेट में सूजन ना ढूंढ लेती? अगर आपको लगता है आपके पेट में सूजन है, नले जो नाम रख दिया है कुछ है, वो ढूंढ ना लेती? ये क्या कहते हैं, गैस्ट्रो टेस्ट करते हैं, हाँ ब्लड टेस्ट करते हैं, या एक्सरे में देखते हैं, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड में देखते हैं, क्या उन्हें सूजन दिख ना जाती कि आपकी नसें सूजी हुई हैं, पेट सूजा हुआ है, पेट का ये हिस्सा स्वेल हो रखा है? ठीक है, और वो एंटीबायोटिक से ठीक हो जाता अगर ऐसा कुछ होता? वो सूजन नहीं है, वो सेंसर हैं जो अंदर से जा रहे हैं, और वो सेंसर बहुत ज़्यादा हाइपर हो रखे हैं, वो वायर्स गर्म हो रखी हैं। ठीक है, तो जैसे मैं एक एग्जांपल कई बार देता हूँ कि कार में अगर कोई सेंसर की प्रॉब्लम है ना, तो आप कार के जितने मर्जी पार्ट चेंज करवा लो। ठीक है, जितने मर्जी पार्ट चेंज करवा लो, अच्छे से अच्छे मैकेनिक को दिखा लो, वो नहीं ठीक होएगा जब तक उसके सेंसर ठीक करने वाला मैकेनिक आएगा और उसे लैपटॉप में कनेक्ट करेगा। ठीक है, आपके कार की जो मेन वायर्स हैं उन्हें अपने लैपटॉप में जोड़ेगा, लैपटॉप में देखेगा कि सेंसर्स में क्या प्रॉब्लम है, कार के कोई किसी पार्ट में प्रॉब्लम नहीं है कि आप टायर चेंज कराओ, इंजन का ये चेंज कराओ, वो चेंज कराओ। सेंसर, वो सारा सेंसर वर्क करता है साइकेट्रिस्ट। ठीक है, आपकी बॉडी में कुछ फिजिकल नहीं है आईबीएस में, यहाँ से छोटी छोटी बहुत नर्व्स जा रही हैं, बहुत ज़्यादा छोटी छोटी नसें जा रही हैं जो हर चीज़ कंट्रोल करती है माइंड से। ठीक है, वो किसी मशीन में दिखती नहीं है, आज तक ऐसी कोई मशीन नहीं बनी है कि उसकी हाइपरनेस दिख जाए। ठीक है, क्योंकि साइकोलॉजिकल चीज़ है, तो उसे ठीक करता है साइकेट्रिस्ट जो सेंसर पे वर्क करता है। ठीक है, तो आईबीएस माइंड और गट में जो रिलेशन बिगड़ गया है, ठीक है, केमिकल अच्छे से रिलीज़ नहीं हो रहे हैं, बहुत हाइपर हो गया है आपका सिस्टम। ठीक है, उस वजह से आईबीएस होता है और उसे आईबीएस कहते हैं। ये बात समझ लो, समझ लो। बहुत से चैनल बन रहे हैं, अगर अभी भी किसी को डाउट है तो फिर तो भगवान ही उन्हें समझा सकते हैं आके। ठीक है, जैसे यार मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे कोई शुरू में नशा करना स्टार्ट करता है, अगर वो उसे शुरू में ही छोड़ देगा तो वो फिर से नॉर्मल हो जाता है। लेकिन अगर किसी ने लंबे टाइम तक नशा कर लिया
तो उसे नशा छुड़वाने की दवाइयाँ चलती हैं, उसे रिहैब में भेजना पड़ता है, नशा मुक्ति केंद्र में भेजना पड़ता है, वहाँ जाके वो ठीक होता है। इसी तरह स्ट्रेस है, थोड़ा बहुत ले लिया, थोड़े दिनों तक ले लिया तो आप बाद में नॉर्मल हो जाओगे। अगर लेकिन आपने स्ट्रेस लेने का ही नशा कर लिया कि आप दिन रात स्ट्रेस ही लेना है, किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना है, तो उस फिर नशे को छुड़वाने के लिए, जो आपको स्ट्रेस लेने का नशा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया लॉन्ग टाइम तक, शुरू में अगर आप उस स्ट्रेस को छोड़ देते तो वो आप नॉर्मल हो जाते, लेकिन एक बार आपने लंबे समय तक ले लिया तो अब आपको मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब आपको साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तभी आप उसमें से बाहर आ पाओगे। ये मैं अलग अलग टाइप के एग्जांपल दे रहा हूँ जिससे आप समझ पाओ कि ये प्रॉब्लम है क्या। और यार बहुत से लोग ये बात बोलते हैं कि यार जो फेक चैनल हैं, जो आईबीएस का उल्टा सीधा इलाज बता रहे हैं, उनके डाइट प्लान बता रहे हैं, ये वो, उनके मिलियंस में फॉलोअर हैं, यूट्यूब पर सब्सक्राइबर हैं, लेकिन हम जो आईबीएस के बारे में रियल जानकारी दे रहे हैं कि कैसे ठीक होता है, हमारे क्यों कम है सब्सक्राइबर। तो मैं आपको एक बात बताऊं, आप कभी भी देख लेना, दुनिया में जो गंदी सी चीज़ है वो बहुत जल्दी बिकती है, जो अच्छी चीज़ है वो जल्दी नहीं बिकती। ठीक है, किताबें रोड के ऊपर बिक रही हैं आजकल, जूते शोरूम्स में बिक रहे हैं। ठीक है, दूध वाले को आपके घर पे आके दूध बेचना पड़ता है, लेकिन लोग शराब खरीदने पैदल चल के जाते हैं। ठीक है, लाइनों में लगते हैं शराब के लिए, और वहाँ पे कोई बार्गेन नहीं करते कि कम कर दो, आप तो बहुत महंगी लगा रहे हो शराब। ठीक है, भाग भाग के लोग लेने जाते हैं, और लेकिन दूध वाला है वो घर पे आता है, उससे नेगोशिएशन भी करते हैं, आप तो दूध भैया बहुत महंगा लगा रहे हो, ये वो। ठीक है, तो अच्छी चीज़ के लिए लोग पीछे नहीं भागते हैं, गंदी चीज़ बहुत जल्दी बिकती है इस दुनिया में, बहुत जल्दी। ठीक है, किसी भी इंसान का मन है गंदी चीज़ की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट होएगा। आप किसी इंसान को अच्छी शिक्षा दोगे, अच्छे संस्कार दोगे, वो उसे नहीं पकड़ेगा। ठीक है, लेकिन कुछ गंदगी बताओगे ना, तभी उसके कान खड़े हो जाएंगे, और बता भाई, और बताओ, और क्या होता है, और क्या होता है, कहाँ चलें, क्या करें। ठीक है, गंदगी बहुत जल्दी इंसान को अट्रैक्ट करती है। ठीक है, तो जो हमारा मन है ना वो डाउन में बहुत जल्दी जाता है। जैसे प्रेमानंद जी जो गुरु जी हैं वो बताते हैं कि जो इंसान का मन है वो डाउन, नीचे की तरफ बहुत जल्दी जाता है, बहुत जल्दी फिसलता है इंसान का मन। लेकिन इंसान का मन ऊपर नहीं जाता जल्दी। ऊपर जाने के लिए, जैसे प्रेमानंद जी बताते हैं गुरु जी, कि आपको नाम जप का एक मोटर लगानी पड़ती है, कि आप नाम जप कर रहे हो, उससे आपका मन ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि मन फिसलने में सबसे आगे है। कोई भी गंदी चीज़ हो वहीं पे इंसान के कान खड़े हो जाएंगे, भाई और बता, और बता, और क्या होता है, और क्या होता है। गंदी चीज़ इंसान को बहुत ज़्यादा सीखनी है, इंसान चाहता है बस गंदी बातें कहीं से पता लग जाए, कोई गंदी वेबसाइट पता लग जाए, कोई गंदी वेब सीरीज़ पता चल जाए। ठीक है, कोई गंदा एरिया पता चल जाए जहाँ मैं गंदगी मचा सकूँ जाके। ठीक है, तो इसीलिए गंदी चीज़ इन दुनिया में बहुत ज़्यादा बिकती है, अच्छी चीज़ इतनी ज़्यादा नहीं बिकती। इसलिए जो अच्छे चैनल हैं उनके सब्सक्राइबर कम हैं, और जिन लोगों की किस्मत अच्छी है वो हमारे इन चैनलों पे पहुंच रहे हैं। जिनका ठीक होने का टाइम आ गया है, जिनका ठीक होने का टाइम नहीं आया, वो मिलियंस ऑफ लोग हैं जो उन गलत चैनल्स पे जाके अपनी लाइफ, अपना पैसा ख़राब कर रहे हैं। ठीक है, तो हम ये चैनल्स बना रहे हैं कि जिसकी किस्मत अच्छी है वो यहाँ पे आए और ठीक होके अपनी ज़िंदगी जिए। ठीक है, बहुत से पापी लोग हैं इस दुनिया में, तो पापी लोगों का नंबर इतना जल्दी नहीं आएगा ठीक होने के लिए। जो अच्छे अच्छे लोग हैं जिनका टाइम आ रहा है ठीक होने का, उन्हें हमारा चैनल मिल रहा है और वो ठीक होके औरों को भी ठीक कर रहे हैं। और आज के ज़माने में आईबीएस का मेन रीज़न ये भी है कि यार पहले के ज़माने में क्या होता था, लोग अपनी खेती बाड़ी करके आते थे, थोड़ी देर आपस में बात करते थे, रात को 8-9 बजे सो जाते थे और आराम से सुबह उठते थे। ठीक है, इंसान को बस अपना रोटी कपड़ा मकान, सिर्फ ये 3 चीज़ें चाहिए थी। ठीक है, ये भी बेसिक चाहिए थी। लेकिन आजकल FB, टिंडर, स्नैपचैट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, पता नहीं भाई कितने हैं, है ना। और फिर ऊपर से यूट्यूब और रील देखनी है, वो तो शुक्र है टिकटॉक बैन हो गया। तो एक ही इंसान को आप 10 सोशल मीडिया पे देख रहे हो, इस बात का कोई सेंस है? वही इंसान स्नैपचैट पे है, वही इंसान इंस्टाग्राम पे है, वही फेसबुक पे है, और वही दूसरी ऐप्स पे हैं जाके, और इंसान को सभी ऐप्स खोल के देखना है कि वो इंसान क्या कर रहा है, उस ऐप पे क्या कर रहा है, उस ऐप पे क्या कर रहा है, इस ऐप पे क्या कर रहा है। ठीक है, तो
इतना ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है, इतना ज़्यादा मतलब माइंड पे स्ट्रेस है, ऊपर से कंपटीशन इतना ज़्यादा है, वो आगे ना निकल जाए, मैं तो पीछे रह गया, उसकी सरकारी जॉब लग गई। पहले नहीं थी ये चीज़ें, ठीक है। पहले सरकारी नौकरी से ज़्यादा लोग अपनी खेती बाड़ी को प्रेफर करते थे, लोग ठुकरा देते थे जॉब्स कि हमें जॉब्स नहीं करनी। लेकिन आजकल क्या है कि कंपटीशन इतना है, भाई उसकी तो गवर्नमेंट जॉब लग गई, वो तो अब्रॉड चला गया, मैं तो यहीं रह गया। इतना स्ट्रेस है, चारों तरफ स्ट्रेस ही स्ट्रेस है। जितना ज़्यादा पैसा आ रहा है लोगों के पास, उतना ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। उन्हें उतना और चाहिए, उतना ज़्यादा और चाहिए, ठीक है। जो 20,000 कमा रहा है उसे 50,000 चाहिए, जो 50,000 कमा रहा है उसे 1 लाख चाहिए, जो जो 10 लाख कमा रहा है उसे 1 करोड़ चाहिए। तो मतलब नेवर एंडिंग डिमांड्स हैं, ठीक है। अब आप ये देखो, आप में से कितने लोग हैं जो जिनके पास करोड़ों रुपए हैं। आपको भी आईबीएस है, तो करोड़पति भी टेंशन में है, ऐसा नहीं है। जो गरीब है या मिडिल क्लास है उन्हें स्ट्रेस है, वो तो आईबीएस में है, लेकिन जो करोड़ों अरबों हैं वो भी स्ट्रेस में है। तो डिमांड्स का कोई एंड नहीं है। जिस दिन आप अपने मन पे लगाम लगा लोगे, ठीक है, जिस दिन मन पे लगाम लगा लोगे कि जितना किस्मत में है उतना ही मिलेगा, भगवान जी जो कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं, ठीक है, मेरे कर्म है उसके अकॉर्डिंग मुझे मिल रहा है, उसके कर्म है तो उसे 1 करोड़ मिल रहा है, मेरे कर्म है तो मुझे 10 रुपये मिल रहे हैं। जहाँ आपने ये चीज़ समझ ली, बिल्कुल सेटिस्फाई हो गए, आप सुबह उठते हो भगवान के भरोसे, काम करते हो बस अपनी ड्यूटी की तरह, और रात को सोते हो भगवान के भरोसे, तो आप आईबीएस से बाहर रहोगे। लेकिन अगर आप नेवर एंडिंग अपनी डिमांड्स और हसरतें पाल लोगे जो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है, ये इस तरह है जैसे आप आग में घी डालते जाओ, वो आग कम नहीं होएगी, वो और बढ़ेगी। आग में और पेट्रोल डालते जाओ, वो ख़त्म नहीं होएगा, वो और बढ़ेगा, ठीक है। तो आपकी लाइफ में पैसा डाल दें, सुख डाल दें, तो उससे वो शांत नहीं होएगी, वो आग और बढ़ेगी। और सुख डालेंगे आपकी लाइफ में, और सुख आएगा, और पैसा आएगा, वो आग और भड़केगी, और ज़्यादा चाहिए, ठीक है। ये जो सुख है और ये पैसा है, ये सब कुछ एक फ्यूल की तरह है, ठीक है। इसे रोकता है आपका मन। अगर आपने अपना मन भगवान जी को दे दिया, जैसा वो कर रहे हैं आप उसमें खुश हो, जितना मिल रहा है उसमें खुश हो, अपनी किस्मत समझ के, अपना प्रारब्ध प्रारब्ध समझ के उसमें सेटिस्फाई हो, तो आपका मन शांत रहेगा, आप ओवर थिंकिंग नहीं करोगे, आप ओवर स्ट्रेस नहीं लोगे, और आईबीएस से बाहर रहोगे, ठीक है। आपकी लाइफ है, उसमें हज़ारों पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो आप इतना नेगेटिव हो जाते हो, इतना नेगेटिव सोचते हो, जो कि आगे ऐसा, मान लो कि ऐसा होना भी नहीं है, लेकिन हम उसके बारे में इतना गलत प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि लाइफ में ऐसा हो सकता है, ऐसा कुछ गलत हो सकता है। पर मेरा यकीन करो, मैं भी यही सोचता था कि यार लाइफ में क्या बनेगा क्या बनेगा। फिर मैंने अपना काम वगैरह शुरू किया आईबीएस से ठीक होने के बाद, ठीक है। तो भगवान जी की दया से बहुत बढ़िया चल रहा है। अब मैं सोचता हूँ कि मैं पहले इतना सोचता था कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, अगर ऐसा ओवर स्ट्रेस नहीं लिया होता तो मेरे को कभी आईबीएस होता ही ना, कभी ट्रिगर होता ही ना, ठीक है। लेकिन आईबीएस भगवान जी ने दिया है तो किसी रीज़न से ही दिया है कि ठीक होके इतने इतना एक्सपीरियंस गेन करूं, इतने धक्के खाऊं, और फिर आप सब लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचानी थी, शायद शायद इसीलिए चुना गया था, और इसीलिए आईबीएस मिला था, ठीक है। तो ये किसी अच्छे काम के लिए मिला था, किसी बुरे काम के लिए नहीं मिला था। और एक बात बता दूं, आपको जो कॉम्बिनेशन मिले उस पर पूरा ट्रस्ट करके उसे खाओ, ठीक है, पूरा विश्वास करके खाओ, क्योंकि यार साइकेट्रिस्ट की जो मेडिसिन है इसमें गिनी चुनी मेडिसिन हैं, उसी में से बना के सबको दी जाती हैं, ठीक है। तो सारा खेल विश्वास का है। आप जितना अंदर से पॉजिटिव रहोगे कि हाँ मेरे कोई मेडिसिन असर कर रही है, उतना जल्दी आप ठीक होगे, ठीक है। आपको एक स्टोरी बताता हूँ मैं, आप गूगल पे भी देख लेना, वो एक है, एक रिसर्च की गई थी, ठीक है। डॉक्टर्स ने, पता नहीं साइंटिस्ट ने एक रिसर्च की थी, एक इंसान, मतलब दो इंसान चुने थे, नहीं एक इंसान, सॉरी एक इंसान चुना था। क्या हुआ था, नहीं दो इंसान चुने थे। एक को क्या किया गया कि सांप से कटवाया गया, ठीक है। सॉरी, एक ही इंसान था, वो प्रिजनर था, है ना, जेल में था का शायद से, तो उसे मौत की सज़ा दी गई थी कुछ ऐसा। तो उसे सज़ा देने से पहले लोगों ने उसके ऊपर साइंटिस्ट या डॉक्टर्स ने सोचा एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उसकी आंखों पे पट्टी बांध दी गई थी, और उसे ना 2 पिन्ने ये कह के चुभाई गई उसकी बॉडी में कि आपको हम स्नेक से डसवा रहे हैं। उसकी आंखें बंद कर दी, कपड़ा बांध दिया, और उसे बोला कि हम आपको स्नेक से डसवा रहे हैं। उसे 2 पिन्ने चुभाई गई और वो इंसान मर गया।
ठीक है। तो जो मतलब उसे देखो सिर्फ पिंस चुभाई थी, लेकिन वो इंसान फिर भी मर गया। ठीक है। और बाद में रिपोर्ट में पता लगा कि जो स्नेक ने जितना जहर बनाना था ना बॉडी में, जो करना था, उतना ही उन पिंस ने बना दिया। तो साइकोलॉजिकली मतलब देख लो कितनी पावर है। वो जो पॉइजन है उसके अंदर, वो उस थॉट ने ही बना दिया, उतना स्ट्रेस ले लिया उसने, इतनी टेंशन ले ली। तो मतलब ये स्टोरी आप गूगल पे सर्च कर लेना, हो सकता है इससे थोड़ी सी अलग हो जो मैंने बोली है, जो मेरे को हल्की हल्की याद है वो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत पहले मैंने पढ़ी थी। ठीक है। तो वो पिंस चुभने से ही मर गया। तो इसी तरह साइकोलॉजिकल है सारा खेल। अगर आप सोचोगे कि मेरे को ये मेडिसिन काम कर रही है, ठीक कर रही है, तो ये 10 गुना और फास्टर काम करेंगी। ठीक है। सुबह मेडिसिन लो, शाम को लो। दिन में आपके पास फ्री टाइम है, आपका मन है तो योगा प्राणायाम थोड़ा बहुत जो करना है करो, और आईबीएस से बाहर आते जाओ दवा अपने कॉम्बिनेशन पे पूरा विश्वास रख के। लेकिन आप हर 2 महीने बाद कॉम्बिनेशन चेंज करवाओगे, हर 1 महीने बाद कॉम्बिनेशन चेंज करवाओगे, बहुत टाइम लग जाएगा, नहीं ठीक होगे जल्दी। ठीक है। आप जल्दी ठीक नहीं होगे। तो अगर आपने कॉम्बिनेशन पकड़ लिया है तो उस पर पूरा विश्वास करके, हाँ अगर 9-10 महीने बाद भी आपको इतना आराम नहीं है तब आप करवा सकते हो, लेकिन शुरू में ही इनिशियल स्टेज में आप बार बार कॉम्बिनेशन चेंज करवाओगे तो आप जल्दी ठीक होने वाले बिल्कुल भी नहीं हो। और मैं आपको एक बात बता दूं, जो जो लोग आंखें बंद करके मान रहे हैं हमारी बात और साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हैं, जिन्होंने बस ब्लाइंडली हमारी बात मान ली और साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हैं, वो आज ठीक भी हो गए हैं, ठीक हो रहे हैं, और ठीक होकर अपना चैनल भी बना रहे हैं। लेकिन जो लोग अपनी एजुकेशन की ईगो में कि हमें ज़्यादा पता है, ये तो पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं दिमाग वाले डॉक्टर की। ठीक है। तो जो लोग अपनी ईगो में बैठे हैं, जो अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा समझते हैं, और जो लोग इग्नोरेंट है, जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, वो इधर उधर वेस्ट करना चाहते हैं, जो आर्ग्यूमेंट करते हैं हमसे कमेंट्स में, जो हमारे साथ वैसे मतलब जो मतलब हमारी बात नहीं मानते हैं, आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, नहीं ऐसे नहीं होता, मैंने गूगल पे पढ़ा है, गूगल पे पढ़ा है, ठीक है, मैंने यहाँ पढ़ा है, मैंने वहाँ पढ़ा है। तो वो लोग नहीं ठीक होते जल्दी। पर मैं उन लोगों को भी कह रहा हूँ, आप लोग भी एक दिन घुटने पर आओगे और आपको साइकेट्रिस्ट के पास घुटने टेकने पड़ेंगे, तभी आप आईबीएस से निकलोगे। आप लगा लो पूरा जोर, आप होम्योपैथी, आयुर्वेदा, न्यूरोथेरेपी, जहाँ जाना है पूरा जोर लगा लो। एक दिन आपको साइकेट्रिस्ट के कदमों में गिरना ही पड़ेगा, तभी आप आईबीएस से निकलोगे। अगर आपके अंदर अभी ईगो है, घमंड है, ठीक है, आप हमारी बातें नहीं सुन रहे हो, आप हमें समझते हो कि ये तो अनपढ़ है और आप ज़्यादा पढ़े लिखे हो, ठीक है, और हमें एक्सपीरियंस नहीं है, हम तो यहाँ पे पागल बनाते हैं बैठ के, तो आपको भी साइकेट्रिस्ट के पास आना पड़ेगा। और यार मैं एक बात और बता दूँ, बहुत कई बार मुझे कमेंट्स देखने में मिलते हैं, वहाँ पे लोग क्या कहते हैं, कहते हैं ये मास्क वाला भी पागल बना रहा है, जो भी चैनल बन रहे हैं सब पागल बना रहे हैं। क्या हम सब पागल बना रहे हैं? उनका ये कहना है कि जब तक मेडिसिन लेते हैं तब तक ठीक रहता है, आईबीएस जब आप मेडिसिन छोड़ देते हो तो आईबीएस दोबारा आ जाता है। ठीक है। तो अगर ये सिर्फ ऐसा होता कि आपने कुछ दिन मेडिसिन खाई और ठीक हो गया, तो हमें इतनी वीडियोस नहीं बनानी पड़ती। इसका एक लंबा प्रोसेस है, पूरा ढंग से कोर्स करना पड़ता है, ठीक होने के बाद भी 3-4 महीने एक्स्ट्रा मेडिसिन खानी पड़ती है, और बिल्कुल धीरे धीरे इस कोर्स को छोड़ना पड़ता है। ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा फिसलने के चांसेस हैं। अगर आपने एकदम से कोर्स छोड़ दिया तब आईबीएस वापस आ जाएगा, सिम्टम वापस आ जाएंगे। आपने कोर्स पूरा नहीं किया तब आपका आईबीएस वापस आ जाएगा। ठीक है। और अगर आप ठीक होने के बाद भी अपनी पहले वाली हरकतें रखी, ना सोने का टाइम, ना उठने का टाइम, ना खाने का टाइम, ना पीने का टाइम, ओवर स्ट्रेस फिर से ले रहे हो पहले जैसा, तो आप ठीक होने के बाद कोई सुपरमैन तो बन नहीं गए हो, ठीक है, शक्तिमान तो बन नहीं गए हो, इंद्रदेव तो आप बन नहीं गए हो, भगवान तो आप बन नहीं गए हो। बॉडी आपकी वही है, माइंड भी आपका वही है, शार्प और दिल से सेंसिटिव। अभी भी अगर आप अपनी हरकतें वैसे ही रखते हो, ठीक है, ना आपका लाइफस्टाइल अच्छा है, ना आपका सोने का टाइम है, ना उठने का टाइम है, दिन रात स्ट्रेस ले रहे हो, दिन रात ड्रिंकिंग कर रहे हो, ठीक है, और छोटी छोटी बातों पे फिर से ओवर थिंकिंग, तो ऑब्वियसली वापस आएगा, फिर से साइकेट्रिस्ट का कोर्स करना पड़ेगा। ठीक है। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? किसी इंसान को अगर पथरी होती है तो ठीक होने के बाद डॉक्टर कहते हैं आपने पालक नहीं खाना है, आपने ये नहीं खाना है, ठीक है, जिन चीज़ों से पथरी बनती है, ज़्यादा कैल्शियम वाली चीज़ें नहीं लेनी है। अगर वो फिर से लेगा ऑब्वियसली फिर से पथरी बन जाएगी। ठीक है। किसी का कोई बहुत ज़्यादा वो खाता है, ऑयली खाता है,
बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें खाता है और उसे कोलेस्ट्रॉल इतना नहीं डाइजेस्ट होता ढंग से, और उसकी हार्ट की पाइप्स ब्लॉक हो जाती हैं अगर ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल से, और उसके हार्ट में अगर स्टंट डल जाता है, सर्जरी हो जाती है, डॉक्टर कहते हैं अब आपने ऑयली नहीं खाना, आपने नॉन वेज नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, परहेज बताता है। ठीक होने के बाद वो फिर से वही चीज़ें दोगुनी खाने लग जाए, पहले की तरह खाने लग जाए, फिर से हार्ट की पाइप ब्लॉक हो जाएगी, फिर से सर्जरी होएगी। तो इसी तरह जब हर बीमारी में एक प्रिकॉशन है ठीक होने के बाद, तो आईबीएस में भी एक प्रिकॉशन है। आप ठीक हो गए, अब आपको ओवर स्ट्रेस नहीं लेना है। आपने भुगत लिया कि आईबीएस कैसा होता है, देख लिया कि अपने भी साथ नहीं देते, पैसा भी काम नहीं आता, तो स्ट्रेस किस चीज़ का लेना, किसके लिए लेना? स्ट्रेस किसके लिए लेना? स्ट्रेस आप घर वालों के लिए लेते हो, घर वाले काम आए, वो सिर्फ पैसा लगा सकते हैं, उन्होंने आईबीएस से आपको निकाला नहीं। स्ट्रेस आप अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए ले सकते हो, वो तो आईबीएस होते ही भाग जाते हैं। क्या उन्होंने आप में आईबीएस में वो आपके साथ थे, आपको निकाला आईबीएस से? नहीं निकाला। आईबीएस होते ही आपको पाइल्स, फिशर वगैरह, फिस्टुला हो जाता है, क्या किसी दोस्त ने ठीक किया, किस घर वाले ने उसे ठीक किया? नहीं, आप भागे, आपकी सर्जरी हुई, आप तड़पे मछली की तरह, आपके नीचे एनल में इतनी सर्जरीज हुई, आपने वो दर्द सहा, किसी और ने सहा? आईबीएस में जो दर्द आपने सहा, आपके रिश्तेदारों ने सहा, आपके फ्रेंड्स ने सहा, आपकी गर्लफ्रेंड या आपके बॉयफ्रेंड ने सहा? सिर्फ आपने सहा। जिनके लिए आपने टेंशन ले लेके आपने अपने आप को आईबीएस कर लिया, क्या उन्होंने वो दर्द सहा? आपने सहा ना। तो ठीक होने के बाद आप किस चीज़ का स्ट्रेस लोगे? ठीक होने के बाद किसी का स्ट्रेस नहीं लेना, अपनी बॉडी पे ध्यान देना है, बस जो लाइफ में हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है। अगर ऐसे रहोगे तो आईबीएस से बाहर रहोगे, लेकिन अगर ठीक होने के बाद भी पहले वाली हरकतें रही तो ऑब्वियसली आईबीएस वापस आएगा, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, हर हर बीमारी से ठीक होने के बाद एक परहेज बताया जाता है कि अब आपने ये नहीं करना है। आईबीएस में भी ठीक होने के बाद ये परहेज है कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, किसी का स्ट्रेस नहीं लेना फालतू का, सिर्फ अपने बारे में सोचना है, अपने लिए सेल्फिश बनना है, अपनी बॉडी के लिए सेल्फिश बनना है। ठीक है, तो आपको आईबीएस दोबारा नहीं आएगा। और मैं एक और, हाँ, आपको अपडेट बता दूं, जिस दिन कोर्स छोड़ दोगे, कोर्स छोड़ने के बाद आपको थोड़ा अजीब लगेगा, 2 3 4 महीने, 5 महीने भी लग सकता है, कि हल्की हल्की गैस है, हल्का हल्का स्टूल आपका पतला आ रहा है, मोटा आ रहा है, ऐसा आ रहा है, वैसा आ रहा है। आपको पेट में सिम्टम कोई नहीं रहेगा दर्द का, तकलीफ का, वजन भी बढ़ेगा, खाना भी पचेगा, लेकिन हल्का फुल्का हो सकता है, पेट में अजीब अजीब सेंसेशन हो, और क्या कहते हैं, स्टूल आपका फॉर्म में ना आए, ठीक है, पतला मोटा थोड़ा ऐसे फ्लक्चुएशन चलती रहे, तकलीफ कोई नहीं होएगी आपको, वजन भी बढ़ेगा, सब कुछ पचेगा, ये चीज़ धीरे धीरे ठीक होगी। स्टूल अपने पैटर्न में धीरे धीरे आएगा, हो सकता है आपको 1.5 साल भी लग जाए, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। आप ठीक हो गए, कोई सिम्टम नहीं है, बिल्कुल खाते हो, पेट बिल्कुल सॉफ्ट है, कोई गैस नहीं बन रही है, लेकिन आपको स्टूल फ्लक्चुएशंस होती रहेंगी। मैक्सिमम लोगों को, कई लोगों को हो सकता है बिल्कुल सॉसेज की तरह है, बिल्कुल सॉफ्ट, लेकिन मैक्सिमम लोगों में क्या होएगा, उसे धीरे धीरे अपनी फॉर्म में आने में 6 महीने साल भी लग सकता है। ठीक है, दवाई छोड़ने के बाद भी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो धीरे 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 आपका नॉर्मल होगा। उसमें ये नहीं सोचना कि आपको आईबीएस वापस आ गया, वो आपने दवाइयाँ छोड़ी हैं, उसके बाद आपकी बॉडी धीरे धीरे उसे नॉर्मल लेके आएगी। ठीक है, क्योंकि आप ठीक होने के बाद इतने ज़्यादा खुश हो जाओगे ना, इतने ज़्यादा खुश हो जाओगे कि दिमाग में स्ट्रेस आएगा ही नहीं। स्ट्रेस आएगा ही नहीं तो आईबीएस है ही नहीं, तो आईबीएस है ही नहीं, वो थोड़ा बहुत जो आपकी दवाई छोड़ने के बाद स्टूल का पैटर्न बिगड़ा, वो धीरे धीरे अपने आप नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। उसकी टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, और अपना स्टूल बिल्कुल भी नहीं लेना है। ठीक है, मेरे को कुछ महीने रहा था, थोड़ा स्टूल अजीब सा आता था, पेट में हल्की फुल्की सेंसेशन होती थी, वो धीरे 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 दवाई छोड़ने के बाद धीरे धीरे कुछ महीनों में बिल्कुल नॉर्मल हो गया। अब बिल्कुल सॉफ्ट स्टूल आता है, जो पहले शेप उसकी ऐसी वैसी आती थी, मैं देखता तो नहीं हूँ, लेकिन पता लग जाता है पॉटी करते हुए कि नीचे से कैसी निकल रही है। ठीक है, कि थोड़ी पतली आ रही है कि मोटी आ रही है, कैसी आ रही है। तो इस तरह से आप आईपीएस से निकल जाओगे, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक होने के बाद भी अपने स्टूल बिल्कुल भी नहीं देखना है। आपका एम सिर्फ ये होना चाहिए कि पेट में कोई तकलीफ़ ना हो, वज़न बढ़ जाए, ठीक है, बॉडी रिकवर हो जाए, खाना सारा पचना लगे, पेट में कोई गैस नहीं, कोई ब्लॉटिंग नहीं, और सुबह पेट अच्छे से फ्रेश हो। ये आपका गोल होना चाहिए। ये गोल नहीं होना चाहिए कि मेरी बॉडी कैसी आ रही है, कैसी शेप में आ रही है। ठीक है, आप जब
डस्टबिन में कचरा फेंक देते हो तो जा जाके डस्टबिन को देखते हो क्या कि कैसा कचरा है, कैसा कचरा है, कैसा कचरा है? नहीं देखते ना, खाते हो और ऐसे फेंक देते हो। तो इसी तरह जो आपका पेट में से कचरा निकल रहा है ठीक होने के बाद, आप बिल्कुल ठीक हो, आप बार बार उसे क्यों देख रहे हो, ऐसी आ रही है वैसी आ रही है? वो वेस्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट है, वो जैसा मर्जी आने दो, ठीक है, वो धीरे धीरे बैलेंस में आ जाएगा। और देखो मैं एक बात बता दूं, जो भी लोग गुमराह कर रहे हैं आईबीएस वालों को, ठीक नहीं होने दे रहे हैं, तो भाई मैं आपको बोलता हुआ बुरा ज़रूर लग रहा हूँ, लेकिन भाई आपकी नस्लें ख़राब हो जाएंगी, आपकी आने वाली जनरेशनें बर्बाद हो जाएंगी। किसी भी एक इंसान की लाइफ ख़राब करना, उसका दंड बहुत बड़ा होता है, लेकिन आप हज़ारों लोगों की लाइफ बर्बाद कर रहे हो, फेक वीडियो बना रहे हो, फेक इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, आपकी जनरेशन्स की जनरेशन खराब निकलेंगी आगे, जो भी निकलेंगी। समझो इस बात को। एक इंसान की आप लाइफ अगर ख़राब कर रहे हो, उसके बीवी बच्चे माता पिता, उसके साथ बहुत लोगों की लाइफ ख़राब हो रही है, उसके साथ बहुत, वो एक रेल का इंजन है, उसके साथ उसे वो पूरा घर चला रहा है, उसके पीछे बहुत सारे डब्बे जुड़े हैं, माता पिता, उसके बच्चे बीवी। आप अगर उसकी लाइफ ख़राब कर रहे हो, आप बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। बहुत सी लाइफ है, वो कहाँ अच्छी लाइफ जी सकता था, ठीक है, अच्छा कमा सकता था, अच्छा खा सकता था, अपने बाल बच्चों को पाल सकता था, अपनी बीवी को पाल सकता था, अपने माता पिता को पाल सकता था, लेकिन आपकी वजह से वो अपनी ज़मीन बेचने पे मजबूर है। आपकी नस्लें ख़राब हो जाएंगी, आपकी जनरेशन्स ख़राब हो जाएंगी। और ये बात आपको अभी नहीं समझ आ रही है, क्योंकि आप अभी जो आपने काला धन कमाया है, जो आप फ्रॉड करके कमा रहे हो, उस पैसे के नशे में चूर हो, ठीक है, आप उस पैसे के नशे में अभी चूर हो, जो आप लोगों को लूट के कमा रहे हो। जब इसका फल आएगा ना, तब ये बातें आपको याद आएगी, ठीक है, ये चीज़ें आपको अपने बच्चों में दिखेंगी या फिर उनके बच्चों में दिखेंगी, तब जाके आपको समझ आएगा कि आपने क्या कर दिया, ठीक है। तो प्लीज़ ये सब मत करो। एक इंसान की लाइफ के साथ खेलना भी बहुत बड़ा अपराध होता है। अब तो हज़ारों लाखों की लाइफ के साथ खेल रहे हो, फेक इन्फॉर्मेशन फैला के और लोगों को अपने जाल में फंसा के। और यार मैं एक बात कहूँगा कि जितने भी नए बच्चे आ रहे हैं, अगर वो वीडियोस कभी देख रहे हैं ये वाली, तो भाई मैं तो कह रहा हूँ आप साइकेट्रिस्ट का कोर्स चुनो। आपकी बहुत ज़रूरत है आगे आने वाले फ्यूचर में, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी लोगों को, क्योंकि आईबीएस बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है, ठीक है। हर तीसरे घर में कोई आपको ऐसा मरीज मिल जाएगा जिसका पेट खराब रहता है स्ट्रेस की वजह से। तो जो नए बच्चे हैं, मैं तो कह रहा हूँ अगर इंटरेस्ट है साइकेट्रिस्ट वाली साइड, तो अपना, तो आप साइकेट्रिस्ट बनो, लोगों को ठीक करो, ठीक है। क्योंकि कलयुग बढ़ता जा रहा है, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस होती जा रही है। जितना ज़्यादा कलयुग बढ़ रहा है, जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जितनी ज़्यादा ये सोशल मीडिया की न्यू ऐप्स आ रही हैं, जितना कंपटीशन आपस में बढ़ रहा है, जितना लोगों में लग्जरी लाइफ जीने की ख्वाहिश बढ़ रही है, उतना ज़्यादा स्ट्रेस चिंता बढ़ती जा रही है, और जितनी चिंता बढ़ती जाएगी उतना ज़्यादा आईबीएस इस दुनिया में बढ़ता जाएगा, और हमें उतने ही ज़्यादा साइकेट्रिस्ट चाहिए। तो अगर किसी का इंटरेस्ट है, अपने बच्चों को साइकेट्रिस्ट बनाओ, आईबीएस ठीक करवाओ, क्योंकि मेंटल इश्यूज़ बहुत कॉमन है आने वाले टाइम में। अभी देख लो, हर तीसरा इंसान मेंटली बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, मेंटली स्टेबल नहीं है। तो आने वाले टाइम में तो और ज़्यादा अनस्टेबल माइंड होने वाला है लोगों का, ठीक है। हमारे टाइम में बच्चे पूरा दिन धूप में खेलते थे, छुपन छुपाई, पकड़म पकड़ाई, पता नहीं क्या क्या, बर्फ़ पानी करंट करंट, पता नहीं ऐसी ऐसी चीज़ें खेलते थे। तो उनका दिमाग डम नहीं होता था, और वो बहुत ज़्यादा मतलब एक्टिव रहते थे और स्ट्रेस फ्री रहते थे, ठीक है। आजकल बच्चे एक कमरे में कैद हैं, सोशल मीडिया पर रील्स देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, बहुत उनका माइंड मतलब डिस्टर्ब रहता है, और फिर वो धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो आने वाले टाइम में साइकेट्रिस्ट की बहुत ज़रूरत है। अगर किसी को लगता है कि उनके बच्चों का इंटरेस्ट है इस साइड, इस वाली फील्ड में, तो उन्हें साइकेट्रिस्ट बनाओ। आने वाले टाइम में बहुत डिमांड है साइकेट्रिस्ट की, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को, जिस हिसाब से मेंटल इश्यूज़ और आईबीएस बढ़ता जा रहा है। और हाँ, एक प्रोसेस मैं आपको बता दूं, किसी ने पूछा था कि आईबीएस के दौरान कोर्स में स्टूल कैसे चेंज होता है। जैसे ही आप साइकेट्रिस्ट का कोर्स शुरू करोगे, आपको भयंकर कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, उसके साथ लैक्सेटिव लो, फिर थोड़े महीनों बाद आपकी कॉन्स्टिपेशन टूटेगी। तब आपको क्या आएगी, किसी दिन मोटी आ रही है, किसी दिन पतली आ रही है, मिक्स्ड आएगा स्टूल, ठीक है। कभी आपको लूज़ आ रही है, कभी आपको हार्ड आ रही है, कभी मिक्स आ रही है, 4 4 दिन लूज़ आ रही है, 4 4 दिन हार्ड आ रही है, इस तरह होएगा, ठीक है। जब आप साइकेट्रिस्ट का कोर्स लोगे, शुरू में कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाएगा, उसके बाद मिक्स्ड हो जाएगा काम, फ्लक्चुएट होएगा बहुत ज़्यादा,
उसके बाद तीसरी स्टेज क्या होएगी, जैसे जैसे महीने आगे बढ़ते जाएंगे थोड़ा थोड़ा स्टूल आने लगेगा आपको, कि थोड़ा आया पूरा नहीं निकल रहा है, थोड़ा आया पूरा नहीं निकल रहा है, इनकम्प्लीट। ये क्वेश्चन किसी ने पूछा था और मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़े फिर क्या होएगा कि आपका स्टूल थोड़ा थोड़ा निकला करेगा, लेकिन वो सॉफ्ट ही निकला करेगा। सॉफ्ट आया, थोड़ा सा आया, इनकम्प्लीट। फिर जब आपका कोर्स एंड होने वाला होगा तब बिल्कुल सॉफ्ट आना शुरू होएगा, नॉर्मल। फिर सुनो ध्यान से, ये सुनना ध्यान से, सॉफ्ट आना शुरू हो गया, नॉर्मल। जैसे ही मेडिसिन धीरे धीरे कम के ख़त्म करोगे, बंद करोगे, तब स्टूल आपका फ्लक्चुएट होना शुरू होएगा, हल्का फुल्का, सिम्टम कोई भी नहीं होएगा। वो स्टूल आपका थोड़ा बहुत अजीबो गरीब, मतलब कभी फटा हुआ, कभी पतला, कुछ ऐसे आता रहेगा। किसी को 4 महीने में सिर्फ वो नॉर्मल हो जाएगा, और किसी को 6 महीने, किसी को साल बाद। उसे आपने उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, ठीक है। और जब आप लास्ट में सब मेडिसिन बंद होएगी, उसमें क्लोनाजिपाम भी बंद होगी। तो जब क्लोनाजिपाम बंद होगी मतलब पूरा कोर्स बंद होगा, स्टूल तो आपका थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, किसी में हो सकता है स्टूल बिल्कुल भी फ्लक्चुएट ना करे, बिल्कुल नॉर्मली आने लग जाए कोर्स ख़त्म करते ही, ठीक है। उसे छोड़ो, अब स्टूल की बात हो गई। आपने जो मेडिसिन बंद की उसमें एक मेडिसिन थी क्लोनाजिपाम, वो भी बंद हो गई। उसे बंद करने से क्या होगा, हो सकता है आपको रात को नींद सिर्फ 3 घंटे 4 घंटे ही आए, आपका दिमाग जागा जागा रहे, हमेशा आपको नींद ही ना आए। वो नींद आपको धीरे धीरे आनी स्टार्ट होएगी जब आपने कोर्स छोड़ दिया। हो सकता है आपको उसके 1 महीने या 2 महीने तक ढंग से नींद ही ना आए, सिर्फ 3 घंटे 4 घंटे ऐसे आए, आप रात जाग जाग के निकाल रहे हो। आपका आईबीएस ख़त्म है, लेकिन वो क्लोनाजिपाम की हैबिट छोड़ने में टाइम लग रहा है, बॉडी को उसमें एडजस्ट होने में। जब मैंने छोड़ा था कोर्स तो मुझे महीना 1.5 महीना नींद ही नहीं आई थी भाई, सिर्फ 3 घंटे सोता था, 3 या 4 घंटे, 2-3 घंटे 4 घंटे ऐसे नींद आती थी। और फिर महीने 1.5 महीने बाद धीरे धीरे क्लोनाजिपाम की हैबिट छूटी, आईबीएस ठीक था बिल्कुल, आईबीएस नहीं, नींद का ये। तो फिर नींद धीरे 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 धीरे, और जब 2-3-4 महीने बीत गए मेडिसिन छोड़े हुए, तो भाई इतनी सही नींद आने लगी। अब मैं आपको बताता रहा हूँ, अभी जाके मैं बेड पे सोऊंगा 1 या 2 मिनट बाद मुझे पता ही नहीं मैं कहाँ पे हूँ, इतनी गहरी नींद। और फिर सुबह मुझे कोई उठाए ना तो 8-9-10 घंटे बाद आराम से ऐसे ऐसे उठता हूँ मैं, ठीक है। सुबह पॉटी बिल्कुल फ्रेश, पेट बिल्कुल सॉफ्ट, वज़न पूरा बढ़ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वज़न तो कंट्रोल में करना पड़ता है एक्सरसाइज वगैरह से, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी उठा के खा लेता हूँ, ठीक है। मार्केट में कुछ भी खा लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। जितने भी लोग ठीक हुए हैं वो समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। ठीक होने के बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। और हाँ, एक बात और मैं बता दूँ, तो किसी ने ये पूछा कि भैया आपको आपको 11 साइकेट्रिस्ट क्यों चेंज करने पड़े। तो यार बहुत ध्यान से समझना, काम सिर्फ एक साइकेट्रिस्ट में भी हो जाता मेरा, एक साइकेट्रिस्ट में भी मेरा काम हो जाता अगर मुझे वो साइकेट्रिस्ट मिलता जिसे आईबीएस की नॉलेज होती, ठीक है। हुआ क्या मैं आपको बताता हूँ। किसी तरह साइकेट्रिस्ट के पास गया, बहुत ध्यान से समझना, किसी तरह मैं साइकेट्रिस्ट के पास गया, मैं गया, मैंने ऐसा बताया, मैंने सोचा था मैं पेज पे लिख के ले जाऊँगा सारे सिम्टम और बताऊँगा। वहाँ जाके उसे देख के सब भूल गया और रोने लग गया, इमोशनल हो गया, आंखों से पानी, है ना। वो मुझे देख रहा। तो उसने क्या किया आप मानोगे, एक मेडिसिन आती है क्लोनाफिट बेटा करके, यही नाम था शायद, क्लोनाफिट बेटा, ठीक है। क्लोनाजिपाम और पता नहीं और भी होता है शायद उसमें, प्रोपनॉल, पता नहीं क्या होता है, ऐसे कुछ होता है। वो उसने सिर्फ आधी गोली मुझे सुबह खाने को दी और आधी रात को सोने के टाइम। उसने बोला बस ये लो आप ठीक हो जाओगे, ठीक है। हफ्ते की दी, हफ्ते की नहीं, 15 दिन की, 15 दिन की दी। 15 दिन में उसके बाद उसके पास गया, मैंने कहा मुझे इससे कुछ भी नहीं हो रहा है यार, एक गोली से थोड़ी आई बस ठीक हो जाएगा। मुझे तो पता भी नहीं था कि कैसे, मैं तो बस पहुंच गया साइकेट्रिस्ट के पास। 15 दिन बाद उसने मुझे पता क्या बोला, आप इस मेडिसिन को अब बंद कर दो, आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और कहता आप ओवर थिंकिंग मत किया करो, और टाइमली सोया करो, टाइमली उठा करो, आपको कोई ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और गैस्ट्रो को दिखाओ। भाई इतना गुस्सा आया मुझे, मैं कहा यार ये क्या, कि मैंने सुना था साइकेट्रिस्ट से ठीक हो जाएगा, ये तो ऐसा निकला, ठीक है। दूसरे साइकेट्रिस्ट के पास गया, हाँ, मोटे से अंकल थे जो साइकेट्रिस्ट थे, उनके पास गया। तो मैंने उन्हें बताया ऐसे वैसे ये वो, उन्होंने पता क्या बोला, लाइफस्टाइल ठीक करो, टाइम पे स्लीप लो, ये करो वो करो, मैं आपको लिख रहा हूँ,
20 दिन की मेडिसिन लिख रहा हूँ, उसके बाद दिखाओ। 20 दिन मेडिसिन ली, मैं उसके बाद उसके पास गया ही नहीं। ठीक है, मुझे इतना अजीब लगा, क्योंकि हमारे टाइम में ऐसे साइकेट्रिस्ट कोई रेयर ही था जो आईबीएस को ठीक करे। अब तो इतनी अवेयरनेस फैल गई है, हम सब ने वीडियो बना के इतनी फैला दिया है कि साइकेट्रिस्ट तक बातें पहुंच गई हैं कि भाई हाँ, इन मेडिसिन से लोग ठीक, ये अच्छा ऐसा होता है, आईबीएस ये होता है। क्योंकि आईबीएस को सिर्फ आईबीएस वाला ही फील कर सकता है। जो हमने फील किया वो हमने वीडियोस में बताया, और वो बातें साइकेट्रिस्ट को भी पता चली। हाँ, बहुत से साइकेट्रिस्ट ऐसे हैं जिन्हें पहले से ही पता है, पर हमारी रेंज में वो नहीं आए थे, हमें नहीं पता था उनका। ठीक है, ऐसे किया। फिर एक आधा साइकेट्रिस्ट जो अच्छा भी मिला, जिसे थोड़ी आईबीएस की नॉलेज थी, उसके पास मैं जाता था। 10 दिन की या उसने 15 दिन की या 20 दिन की दवाई दी, दवाई ले रहा हूँ और मुझे उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, और मुझे रास्ता ही नहीं पता है बाहर कैसे निकलना है। कि शुरू में कॉन्स्टिपेशन बढ़ेगा, ये होगा वो होगा, ऐसे आपको निकलना है। हमने तो आपको पूरा रास्ता बता दिया, बिल्कुल साफ रास्ता बता दिया, एक एक चीज़ शेयर कर दी। हमें नहीं पता था। हम किसी यूट्यूबर को उठा के कॉल करते थे, अगर कोई ठीक भी हुआ है तो वो रास्ता बताता ही नहीं था, और उल्टा बताता था, और उल्टी अपनी मेडिसिन भेजता था, 5-5 10-10 हज़ार मांगता था। कोई रास्ता नहीं बताता था। अगर किसी गिने चुने एक आदमी को भी पता था, कोई रास्ता नहीं बताता था, और उलझाते थे। उनका एम ये था बस लाखों रुपए कमा लो, इन्हें पूरा लूट लो, इनका घर जमीन सब बिक जाए। तो जब अगर हम ऐसे अंधकार में फंसे हुए थे, एक पागल कुत्ते की तरह मैं भाग रहा था हॉस्पिटलों में इधर उधर। ठीक है, जैसे एक पागल उस कुत्ते की तरह इधर उधर भाग रहा था। ठीक है, जब माइंड में क्लैरिटी नहीं है, रास्ता ही नहीं पता है, तो चाहे आपको साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन दे दो, मेडिसिन आपने ले लिया, आपको रास्ता तो नहीं पता है ना। अब तो शुरू में मेडिसिन छोड़ दोगे डर के मारे। आपको कॉन्स्टिपेशन इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा मेडिसिन लेते ही, आप डर के मारे छोड़ दोगे। तो मैंने उस टाइम, उस साइकेट्रिस्ट ने मुझे 4-5 गोलियां दी, और मेरा कॉन्स्टिपेशन इतना बढ़ गया, मैंने सोचा इससे तो मेरा आईबीएस और बढ़ गया और बढ़ गया, कि मैं तो ठीक होने के लिए इस साइकेट्रिस्ट के पास आया था, लेकिन मेरा कॉन्स्टिपेशन तो इतना बढ़ गया। तो मैंने उस साइकेट्रिस्ट को छोड़ ही दिया, डर के मारे छोड़ ही दिया। ठीक है, फिर एक और साइकेट्रिस्ट के पास मैं गया था। हाँ, तो उसने भी मेरे को कोर्स दिया। फिर वहाँ क्या होता था, जो आप लोगों के साथ भी होता होगा, आप साइकेट्रिस्ट से कोर्स शुरू कर लिया, लेकिन आप वीडियोस देखने से नहीं हट रहे हो। मैंने साइकेट्रिस्ट का कोर्स शुरू कर दिया, लेकिन मैं दिन भर वीडियोस वीडियोस देखने से नहीं हट रहा हूँ। उस वीडियो में बता रहे हैं कि 7 दिन में आपका आईबीएस ठीक हो जाएगा, ये वाला डाइट प्लान मंगा लो। तो मैंने साइकेट्रिस्ट का कोर्स छोड़ दिया कि भाई साइकेट्रिस्ट तो पता नहीं कब तक चलाएगा, इससे तो मेरा कॉन्स्टिपेशन भी और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैं ऐसा करता हूँ, ये जो डाइट प्लान बता रहे हैं ये मंगा लेता हूँ, पैसे इकट्ठे करके कहीं से अपने, या जो सेविंग्स पड़ी हैं। तो सीधा उस यूट्यूबर को उठा के कॉल करता था, डाइट प्लान आता था, फिर बर्बाद। फिर कहीं होम्योपैथी देख लेता था, फिर बर्बाद। ठीक है, फिर कोई कहता था लीवर की टॉनिक पी ले, ये पी ले, या फिर रो पीट के फिर गैस्ट्रो के पास जाता था। गैस्ट्रो के पास बैठ के रोता था कि सर मुझे क्या हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं पागल हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। गैस्ट्रो कहता था आपको अलग तरह का फाइबर दे रहा हूँ, मैग्नीशियम करके, पता नहीं कौन सा फाइबर था, वाइट पाउडर, कि ये सबसे महंगा पाउच आता है, ये पियो। साथ में आपने पालक लेना है, ये लेना है, वो लेना है, हरी सब्जियां लेनी है। फिर से वही बात। फिर रो पीट के फिर एक और साइकेट्रिस्ट पकड़ता था कि शायद यहाँ ठीक हो जाऊँ। तो कहने का मतलब वही है, आप साइकेट्रिस्ट पकड़ लो, लेकिन आपको अगर रास्ता ही नहीं पता है, आप तो डर जाओगे, शुरू में ही छोड़ दोगे कोर्स। आपको आगे पता ही नहीं है क्या करना है, कितने महीने तक चलती है, कैसे कैसे डोजेस कम होते हैं, कुछ नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था। धक्के खाए हैं, बहुत धक्के खाए हैं। जैसे कोई अंधेरी गुफा में किसी को छोड़ दो, वैसे ऐसे करके ऐसे ऐसे, बस उस अंधेरी गुफा में मैं कैद था, मुझे कुछ नहीं पता था क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, इस वजह से इतने साइकेट्रिस्ट चेंज हुए। संजय जैन जी की फ़ीस 700 रुपये थी। प्रैक्टो ऐप पे वो देखते थे, उस पे मैं जयपुर की लोकेशन सेट करता था प्रैक्टो ऐप पे, तब संजय जैन जी शो होते थे, और शाम को 6:30 बजे के आसपास उनसे वीडियो कंसल्टेशन लेता था। और उनकी मेडिसिन भी 20 दिन बाद छोड़ देता था, महीने बाद छोड़ देता था, फिर से लेता था, फिर महीना खाता था, फिर छोड़ देता था। बहुत साल निकल गया ऐसे ही। ठीक है, क्योंकि मेडिसिन पे विश्वास ही नहीं था। मेडिसिन मान लो अगर मैं कोर्स पूरा करने की सोचता भी था, तो यूट्यूब पे ऐसे ऐसे भटकाव हैं, यूट्यूब पे ऐसी वीडियो शो हो जाती थी। कोई कहता था न्यूरोथेरेपी से ठीक हो जाएगा, तो मैं बहुत खुश हो जाता था, फिर साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन छोड़ देता था।
फिर पैसा लूट जाता था, फिर धक्के खाता था। जीएसबी पैथी को इतने पैसे दिए, सब्जी मंडी गया स्पेशल इतना बड़ा बोरा लेके, उसमें शकरकंदी, इमली, इतना बड़ा ना इमली का पूरा वो आता है होलसेल में, वो ले आया, वो फेंका मैंने। फिर उसने वो जीएसबी पैथी ने बताया था कि आपको इमली का पानी, हाँ, चावल में डाल के खाना है, पता नहीं भाई क्या क्या बताया था, मुरब्बा खाना है आंवले का सुबह खाली पेट, और उन्होंने ग्लूटामाइन, हाँ ग्लूटामाइन लेना है, BCA एक लेना है, ठीक है। पता नहीं यार, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मिक्स करके लिख दी थी आपको। ठीक है, शकरकंदी खानी है, शाम को एक मीठा पान खाना है, इस चीज़ से आईबीएस ठीक होता है क्या? इन चक्कर, क्योंकि पता है होता क्या था, जिन चीज़ों से हम आपको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो जो फेक वीडियोस बनवाते हैं ना, सामने एक कोई लड़का बिठा लेंगे लुक्खा सा, ठीक है, और वो बोलेगा कि मैं जीएसबी में 3 दिन में ठीक हो गया, या फिर किसी और यूट्यूबर पे, मैं तो 7 दिन में बिल्कुल ठीक हो गया, मैं 28 दिन में मैं बिल्कुल ठीक हो गया। जब आप ऐसी वीडियोस देखते हो ना, वो आपके माइंड में ऐसे बैठ जाती हैं, आप खुश हो जाते हो कि मिल गया इलाज, और आप साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन छोड़ देते हो। इस तरह चेंज करते 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 10-11 साइकेट्रिस्ट चेंज किए, हो एक ही साइकेट्रिस्ट में ठीक जाता। अब इन साइकेट्रिस्ट में से कुछ साइकेट्रिस्ट ऐसे थे जिन्हें आईबीएस की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, कुछ साइकेट्रिस्ट अगर मेडिसिन दे रहे थे तो मुझे कॉन्स्टिपेशन बढ़ रहा था जिस वजह से मैं छोड़ दे रहा था, और कुछ साइकेट्रिस्ट ऐसे थे जो जेन्युइन मुझे ठीक करने के लिए अच्छी मेडिसिन दे रहे थे। आज मुझे कॉम्बिनेशंस भी याद हैं, वो अच्छे कॉम्बिनेशन दे रहे थे, जैसे संजय जैन जी हैं या बाकी हैं, ठीक है, वो अच्छे कॉम्बिनेशन दे रहे थे। वहाँ पे ये यूट्यूब वाले भटका देते थे दिमाग को, न्यूरोथेरेपी वाले, आयुर्वेदा वाले, होम्योपैथी वाले, डाइट प्लान वाले, ये योगा प्राणायाम वाले, ये सब दिमाग को भटका। एक वो पतला सा बाबा आता है, लड़की जैसी आवाज़ है, नित्यानंदम करके, भाई उसने इतना वीक कर दिया था मुझे, इतना दिमाग ख़राब कर दिया था उसने, पता नहीं क्या क्या चीज़ें बताता है वो, अनार का जूस पी के इससे ठीक हो जाएगा आईबीएस, ये चीज़ त्याग दो, ये वाला ये करो वो करो। यूट्यूबर्स में अगर आपको गिनाने बैठ गया ना, पता नहीं कितने, पूरी मतलब पूरी रात ही निकल जाएगी, ठीक है। तो किसी ने डाइट प्लान बताया, किसी ने कुछ बताया, तो इन सब को देख के इतना अट्रैक्ट हो जाता था, क्योंकि आईबीएस वाला अगर ट्रीटमेंट ले भी रहा है ना साइकेट्रिस्ट का, वो फिर भी सारा दिन यूट्यूब देखेगा, और पता नहीं कौन सी वीडियो पे अट्रैक्ट हो जाएगा, और वो कोर्स बीच में ही छोड़ देगा साइकेट्रिस्ट का, और उसका इलाज छूट जाएगा। ये सब होता था, ठीक है। तो ये सब गलतियाँ होती थी, ये गलतियाँ आपसे ना हो, इसीलिए चिल्ला चिल्ला के, पागलों की तरह चिल्ला चिल्ला के वीडियोस बना के बता रहे हैं कि हमने जो गलतियाँ करी वो आप मत करो। शुरू में कॉन्स्टिपेशन बढ़ेगा, लेकिन कोर्स नहीं छोड़ना है। फ्लक्चुएशंस होंगी, कभी हार्ड आएगी, कभी लूज आएगी, ठीक है। कभी ऐसा लगेगा ब्लॉटिंग बिल्कुल शांत है, कभी होने लग जाएगी, कभी लगेगा 10 दिन बिल्कुल शांत है, 5 महीने बिल्कुल ठीक रहा, लेकिन अब 1 महीने से मेरे को फिर से वही सिम्टम आ रहे हैं। नहीं रुकना है, कोर्स नहीं छोड़ना है, एक दिन वो आपको बैलेंस करके ही रहेगा। हो सकता है साल लगे, 1.5 साल लगे, 2 साल लगे, वो एक दिन आपको बैलेंस करके ही छोड़ेगी। साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन है ना, वो दिन रात लड़ रही हैं अंदर, एक दिन वो हरा देंगी आपके आईबीएस को, एक दिन वो बैलेंस करके ही छोड़ेगी आईबीएस को। बस आपने तब तक का वेट करना है, साल लगे, 1.5 साल लगे, 2 साल लगे, ठीक है। राहुल भैया हैं, आईबीएस विनर करके हैं, जो उन्हें 2 साल लगे हैं, 10 साल से उन्हें आईबीएस था, क्रॉनिक था, ठीक है। हो सकता है आपको 1.5-2 साल बाद वो मैजिक दिखे, लेकिन आपने रुकना नहीं है, हारना नहीं है, कोर्स नहीं स्टॉप करना है। अगर कोई भी आपको कोर्स, आपको कॉम्बिनेशन 30% 40% भी ठीक कर रहा है ना, अगर आपको 30-40% तक वो ले आया है, तो समझ लो वो अंदर लड़ रहा है, बहुत बुरे तरीके से लड़ रहा है आपके आईबीएस से। अगर उसने 30-40% पे पहुंचाया है, तो आपको एक दिन 100 पे भी पहुंचाएगा। हो सकता है 1 साल या 1.5 साल या 2 साल बाद, लेकिन वो आपको 100 पे ले जाएगा। अगर यहाँ तक लाया तो आगे भी ले जाएगा। इसका मतलब वो अंदर जंग जारी है, अंदर फाइट चल रही है आपके आईबीएस से, ठीक है। तो क्या करना है, सुबह मेडिसिन लेनी है, दिन में अपने काम करो, पानी अच्छे से पियो, चना सत्तू लो, गाजर का जूस मिक्स करवा के संतरे में पियो। शुरू के 2-3 महीने चावल पनीर वगैरह, हाँ चावल और पनीर अवॉइड करो शुरू के 2-3 महीने, और नॉन वेज भी, ड्रिंकिंग स्मोकिंग तो बिल्कुल ही साइड में रखो, ठीक है। हाँ, और
हाँ, ये सब करो और धीरे 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 आप आईबीएस से निकल जाओगे। ठीक है, यही करना है। सुबह दवाई लेनी है, दिन में योगा प्राणायाम करने का मन है तो करो, रात को दवाई लेनी है और सो जाना है। और जो ये थोड़े हल्के फुल्के परहेज है 2-3 महीने ये करो, और अब धीरे धीरे अगर 40% 50% ठीक हो रहे हो तो समझ लो मेडिसिन काम कर रही हैं। वो मेडिसिन यहाँ तक लड़ी हैं, वो मेडिसिन आगे भी लड़ेंगी आपके आईबीएस से, और एक दिन आपको आईबीएस से निकाल देंगी, चाहे साल लगे, 1.5 साल लगे, 2 साल लगे, और आप लास्ट में ठीक होगे, ज़रूर ठीक होगे। यही रास्ता है ठीक होने का, यही तरीका है। शुरू में कॉन्स्टिपेशन बढ़ेगा, बाद में फ्लक्चुएशन होएगी, मिक्स्ड स्टूल आना शुरू होएगा, फिर बाद में लूज हो सकता है, लूज स्टूल आना शुरू हो, फिर बाद में इनकम्प्लीट स्टूल आना स्टार्ट होएगा, और धीरे धीरे लास्ट में जाके फाइनल सॉफ्ट स्टूल आना स्टार्ट हो जाएगा साल, 1.5 साल या 2 साल बाद। और जब मेडिसिन छोड़ोगे तो हल्का सा आपका बैलेंस बिगड़ेगा पेट में, हल्का फुल्का स्टूल, आपको फॉर्मेशन चेंज आएगी, लेकिन मेडिसिन छोड़ने के बाद 1-2 महीने बाद आपको नींद अच्छी आनी शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे स्टूल नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा तरीका है आईबीएस से निकलने का। तो अभी मेरे पास टाइम कम है, मैं वीडियो फिर बनाऊंगा, ज़रूर बनाऊंगा। आप सब को अगर कोई कुछ क्वेश्चन है टाइप कर देना। ठीक है, कुछ भी मुझे लगेगा कि ऐसा क्वेश्चन जो मैंने पहले नहीं बताया, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। बाकी बहुत से चैनल्स देख लो, रोज़ वीडियोस डाल रहे हैं, समझा रहे हैं, आप उन्हें देखो। ठीक हो के वो औरों मतलब पुण्य कमा रहे हैं, अवेयरनेस फैला रहे हैं। आप भी जब ठीक होने लगो या ठीक हो जाओ, इसी तरह अवेयरनेस फैलाओ। हमारी वीडियोस होनी चाहिए मोर देन स्कैमर्स। ठीक है, आईबीएस योद्धाज वीडियोस ग्रेटर देन स्कैमर्स वीडियो। जिस दिन ऐसा हो गया उस दिन हम जीत जाएंगे और स्कैमर्स हार जाएंगे। ठीक है, आपको कोई भी एक भी न्यूरोथेरेपी वाले का चैनल दिखा आज तक कि जो न्यूरोथेरेपी से ठीक हुआ है और चैनल बना के बोल रहा है कि हाँ मैं ठीक हुआ हूँ, ऐसे ऐसे मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है, एक एक चीज़ डिटेल में बता रहा है? नहीं है ना। साइकेट्रिस्ट से ठीक होने वाले के चैनल ही चैनल बन रहे हैं, तो आप समझ जाओ कि साइकेट्रिस्ट से ही ठीक होता है। हम ठीक हुए हैं, बाकी जितने ठीक हुए हैं वो सब साइकेट्रिस्ट से ठीक हो रहे हैं। और अब साइकेट्रिस्ट को भी बहुत ज़्यादा इसके बारे में पता चल गया है। देखो, और सबसे पहले अपने लोकल साइकेट्रिस्ट पर ट्राई करो, क्योंकि मैंने सुना है ये जो साइकेट्रिस्ट हैं जो फेमस हैं, संजय जैन जी, नीलेश जी, विदित जी, ठीक है, और भी जो हैं, उन्होंने फ़ीस बढ़ा दी है काफ़ी, और इतने ज़्यादा लोग उनके पास जा रहे हैं कि टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो आप सबको कॉम्बिनेशंस पता है, आप लोकल साइकेट्रिस्ट को दिखाओ। मैंने इतनी वीडियोस बनाई हैं, कॉम्बिनेशन पे स्पेशल बनाई हैं, उसमें लोगों ने नीचे पूरे कॉम्बिनेशन लिखे हैं। साइकेट्रिस्ट को जाके ऐसे अपना फ़ोन दिखाओ कि ये देखो इन कॉम्बिनेशन से ठीक हुए हैं, ऐसा ही कुछ मुझे बढ़िया सा कॉम्बिनेशन बना के दे दो, आपका लोकल साइकेट्रिस्ट ही दे देगा ऐसे बना के। ठीक है, तो सबसे पहले लोकल साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, और किसी को अच्छा साइकेट्रिस्ट मिलता है लोकल कि ये ऐसा साइकेट्रिस्ट है जो आईबीएस का इलाज कर रहा है और लोगों को नहीं पता है, हमें नहीं पता है, हमें टैग करो उस वीडियो में, उस साइकेट्रिस्ट के बारे में बताओ, हम लोगों तक पहुंचाएंगे कि एक नया साइकेट्रिस्ट मिला है। तो अगर आपको अच्छे साइकेट्रिस्ट लोकली मिल रहे हैं, उन्हें ढूंढ ढूंढ के लाओ और हमें बताओ, हम आगे उन्हें शेयर करेंगे लोगों तक। ठीक है, और इसीलिए कहता हूँ साइकेट्रिस्ट काफ़ी कम है इंडिया में, मुझे लगता है। तो अगर आपके बच्चे आगे चाहते हैं साइकेट्रिस्ट का कोर्स करना, आने वाले टाइम में बहुत डिमांड है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा आईबीएस बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा मेंटल इश्यूज़ बढ़ रहे हैं, तो अपने बच्चों को साइकेट्रिस्ट ज़रूर बनाएं अगर उनका इंटरेस्ट है तो। ठीक है, तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में। सोचा था छोटी सी वीडियो बनाऊंगा, 1 घंटे की फिर से बन गई। छोटी वीडियो बन ही नहीं रही है भाई मेरी, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।